बाकी दोस्तों हरिहर। तो फाइनली ये जो है ना वीडियो काफ़ी पेंडिंग था। मैं भी सभी से इंतज़ार कर रही थी और टाइमिंग देख रही थी कैसे मैं वीडियो बना लूँ ये वाला फ्री होकर, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है वो जो है ना वो कहीं डिस्टर्ब कर देता है बार बार आके, वो हो नहीं पा रहा था, टाइमिंग सेट ही नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली मैं पहले तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करूँगी, जिन ऑडियंस ने, जिन जनता ने मुझे मेरे वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना प्यार ऐसे दिए रहना। और आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, एकदम हार्ट टचिंग थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे लगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। तो आप लोग कह रहे थे कि आपके साथ में कौन से पॉजिटिव अनुभव हुए हैं, आप अपना शेयर करें। तो डेफिनेटली आप इसी से देख सकते हैं। देखिए, पहली बात बताऊँ मैं आपको कि मैंने अभी तक की लाइफ में, मैं जितनी भी एज की हो गई हूँ, मैंने सिंगल पैसा नहीं कमाया। ठीक है ना। पहले मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थी, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हूँ। ओके। और जबकि टैलेंट आई थिंक कूट कूट के भरा हुआ है, इतना तो मुझे आता ही है कि अर्न कर सकते हैं। लेकिन अच्छे खासे जो मेरा इच्छा थी, मुझे ये टॉप लेवल जो चीज़ें आना था, उसमें मैं कभी सफल नहीं हो पाई। और इधर छोटी मोटी चीज़ों में आ सकती थी, उसको मुझे करना नहीं था। तो दोनों ही केस में मेरा अर्निंग ज़ीरो रहा। तो अगर आप देखा जाए कि इतना मम्मी माँ बाप ने मेरे पर पैसा खर्च किया, इतना ज़्यादा इनपुट दिया गया, बीटेक कराया, और उसके बाद कोई इंसान, बाकी डिग्री भी सारी है, बीएड भी मेरे पास है, ठीक है, और यूपीएससी पीसीएस की तैयारी भी कर रही थी मैं। तो हर जगह फेलियर होकर उन सभी में कहीं ना कहीं पैसा लगता ही लगता है। इतना कोई नहीं करा पाता है, किसी भी लड़की पर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है कोई। और मेरे पेरेंट्स ने किया मुझ पर, और मैंने उनको क्या आउटपुट दिया? सिर्फ उनको निराशा दी, उनको शर्मिंदगी दी, है ना। इस बात के लिए मुझे बहुत बहुत दुख था कि आखिर ऐसा क्यों, मैं पापा को क्यों नहीं कुछ कभी सुख दे पाई, खुश, मतलब उनको नाम सपना मैं अपना साकार कर पाई। इस बात का मुझे बहुत दुख था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी वजह क्या है। ठीक है। तो मैं, जबकि मैं खूब स्टूडेंट्स रही हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू रही थी, मैं घंटों घंटों बुक्स लेके बैठी रहती थी। लेकिन घंटों घंटों बुक्स लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होता ना। आपका माइंड कहीं और है और आप कहीं और हैं, तो वो आपको क्या ही जाएगा। और आपने खूब माइंड लगा कर, समझ कर, जब आपकी ब्रेन बहुत बढ़िया हो गया था, तो भी मैंने पूरा पूरा एफर्ट दिया, सब कुछ याद किया। उसके बाद देख रही हूँ एग्ज़ाम में जाकर, एग्ज़ाम सीट में जाके पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं याद आ रहा। इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये। तो ये सब क्यों हो रहा था मेरे साथ में? ठीक है। तो मैं क्या, सब जगह, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह मैं गई और भगवान से मन्नतें, सफलता की मांग रही थी, मुझे सक्सेस चाहिए। तो क्यों नहीं मुझे मिली, है ना। मैं हर, कहते हैं कि हर जगह भगवान है, हर मन जहाँ भी देखो अपने भगवान ही मिलेंगे आपको। तो मैंने हर जगह, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो समझ में आया, कहते हैं यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, मैंने भी सुना, मैंने भी कोशिश की, प्रार्थना की, भगवान मुझे भी सुन लो, मेरी भी सुन लो, है ना। और नहीं सुना तो फाइनली जो है ना, शादी करके यहाँ पर एक हाउसवाइफ हो गई, और फाइनली लाइफ जो है जा रहा था। लेकिन पैसे की प्रॉब्लम आती ही आती है ना। पैसे ऐसी चीज़ है ना, आपकी रिक्वायरमेंट्स होती ही होती हैं, क्या करोगे आप इससे? बच नहीं सकते। अपनी आप इच्छाएं मार लोगे, बच्चों के लिए क्या करोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती थी। तो अब मैं, मेरा सपना था कि चलो यार, कम से कम यूट्यूबर बन जाऊँ, सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाती हूँ, कि यहाँ पर भी लोग अब बहुत अच्छा कमा रहे हैं, यहाँ घर बैठे बैठे कुछ नहीं, बस ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन इसको कमाने से पहले भी, इसको बनाने से पहले भी मुझे इतना इतना नेगेटिविटी आ गई थी कि यार इतनी बार फेल हो चुकी हूँ, यहाँ भी कुछ करूँगी तो क्या गुड़ गोबर ही हो जाएगा, है ना। तो क्या पता, क्या गारंटी, है ना। तो लेकिन जब हम सही ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, बाबा जी से जुड़ते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक हमारे पास एक पॉजिटिविटी रहती है। अब नेगेटिव थॉट्स अब आपको छू नहीं पाएंगे। अब अभी मेरे पास सक्सेस नहीं आई है, लेकिन मैं फुल्ली श्योर हूँ। और जब मैं ये मेरा अर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग खुद देखेंगे, लाइव प्रूफ होगा कि मैंने, मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई सिर्फ मेरे बाबा जी की कृपा से, सिर्फ मेरे गुरुदेव की कृपा से। जब से मैंने वीडियो बनाए, और लिटरली मेरे वीडियो वायरल नहीं हो रहे थे, और आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा चैनल जो है सर्च लिस्ट में चला गया है, जिसकी वजह से सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और सब जो है ना, सब लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैंने भगवान से बोला था, भगवान मुझे प्लीज़ पॉजिटिव ऑडियंस देना, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पब्लिक को, जो भी काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं जो ना नेगेटिव रैंकर लोग हैं।
वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो लोग टूट जाते हैं। तो मैंने कहा बाबा माँ आप मेरे साथ है ना, बाकी आप देख लेंगे, है ना, मैं तो अपना काम करने चलती। तो बाबा माँ ही मुझे ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं ऐसे बोलूँ, ये बनाऊँ, वो करूँ, वो सब मुझे अपने आप से वही सब बताते जा रहे हैं और मैं यहाँ पर करती जा रही हूँ और इसका रिजल्ट मैं देख रही हूँ बहुत पॉजिटिव है ना। तो ये आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। और ये तो मेरा अर्निंग का सोर्स हुआ। लेकिन ऐसे कि मेरा और मेरा हस्बैंड जो है ना, हमारे बीच में जो हमारे मैरिटल लाइफ में मैं पिछले 14 सालों से मैं देख रही थी कि इतना ज़्यादा मैं डिससेटिस्फाई थी, इतना ज़्यादा मेरे को लगता था कि क्या है हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो क्यों है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरी तरफ से क्या गड़बड़ है, इनकी तरफ से क्या गड़बड़ है ना। सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब कुछ गड़बड़ हो रखा था। बिल्कुल मैं बहुत बहुत अपसेट थी। किसी से भी कहूँ सॉल्यूशन निकलता नहीं था, किसी से भी कहूँ कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता था। लेकिन अब जब से दरबार से जुड़ी हूँ तो एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस मेरी लाइफ में आई है, हमारे मैरिटल लाइफ में भी आई। जबकि मेरे हस्बैंड दरबार को अभी जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वो लिटरली नेगेटिव लोगों से पहले कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं। वो मेरे खानदान के, मेरे मायके साइड के ही नेगेटिव लोग जो हैं, उन्होंने ही मेरे हस्बैंड को नेगेटिव कर दिया। तो जब बोलते नेगेटिव पहले वो हो चुके हैं तो मेरी वैसे सुनते नहीं थे, अब तो सुनेंगे क्या। तो ये सिचुएशन कि जहाँ वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नेगेटिव है दरबार के बारे में सुनकर डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं भी घट चुकी है मेरे फैमिली में, तो वो उसका जो है ना ब्लेम मेरे गुरुदेव को, मेरे दरबार को लगाते हैं, मेरे मैके वाले। ठीक है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके बावजूद मेरे घर का जो माहौल है वो इतना चेंज हुआ है, इतना 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 अच्छा हुआ है। आप उसको आप देख सकते होंगे, आपको लग रहा होगा फेस से मेरे कि कहीं ना कहीं मैं हैप्पी हूँ, है ना। तो आप और वो अगर दरबार पहुँच गई, सेकंड मिरेकल होगा आप लोगों के लिए, और दरबार पहुँचेंगी डेफिनेटली, क्योंकि मेरी दुआ है, कामना है भगवान से, भगवान हमें अपने चरणों में जगह दे, मेरे पति को भी अपने चरणों में जगह दे। अभी तक तो मैं लिटरली इनकी दुआ नहीं करती थी, मैं सोचती थी मेरे बच्चे मैं, क्योंकि मुझे इतनी नफरत ही थी इनसे, है ना। अब मैं लिटरली इनके लिए प्रार्थना करती हूँ, बाबा माँ प्लीज़ मेरे पति को भी अपने शरण में ले, अपने जगह दे, चरणों में जगह दे, ताकि मैं जल्द से जल्द दरबार आके जो हमारी प्रक्रिया अधूरी है वो कर पाऊँ पूरी, और दरबार की हमें भी कृपा मिल सके दरबार की। तो बहुत बहुत जो है हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी। हेल्थ इशू अगर आप देखें, फाइनेंशियली मैं इतना अनफिट थी कि मेरे हस्बैंड मुझे मतलब बिल्कुल पैसे नाम से कुछ देना चाहते ही नहीं थे। मेरे पास खुद तो पैसा था ही नहीं, और मुझे वो खुद पैसे देना चाहते ही नहीं थे कि मैं कुछ भी शॉपिंग करूँ। मतलब दूसरों के कपड़े पहन के मेरा गुजारा हो रहा था, मतलब दूसरे कपड़े नहीं चाहिए, मेरी घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन मुझे अपने कपड़े दिया करते थे, मैं उनसे अपना गुजारा करती थी। जबकि इतने अच्छी मेरी फैमिली है, इतना रिच मेरा हस्बैंड है, उसके बाद ये सब हो रहा था। तो अब अब ये सब कुछ जबकि इतना नेगेटिव है मेरे दरबार को लेकर, मैं दरबार से जुड़ी हुई हूँ, तब वो मुझे खुद शॉपिंग करा रहे हैं, शॉपिंग के पैसे दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। और क्या है, लोग खुद मेरे मायके के लोग इस बात से शॉक्ड है, जो कभी नहीं हुआ, जो अभी कैसे हो रहा है ना। वो अब मुझे लिटरली अब उन्होंने मेरे नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मेरे नाम से अकाउंट बना दिया उन्होंने। ये सब चीज़ें क्या एकदम से, मतलब जो इंसान मुझे कुछ नहीं दे रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था, तो वो अब ऐसे कैसे सडनली चेंज हो गए, है ना। तो ये क्योंकि जब दरबार से जुड़ते हैं आपके साथ में अन्याय नहीं हो सकता है। तो आप जहाँ भी जाएंगे अपनी बात रखेंगे, वहाँ पर आपकी बात की ही का वजन होगा, उसकी ही वैल्यू होगी। ये मैंने अनुभव किया, क्योंकि पहले मैं लिटरली अपनी बात, जो मैं अपना टॉर्चर था लोगों का, जो मैं भूल जाया करती थी क्या किया था लोगों ने, क्या सब कुछ मुझे गायब है, और मैं सोचती थी क्या हुआ। अब मुझे मतलब प्रॉपर अपनी बात को रख पाती हूँ, है ना, कॉन्फिडेंट हो, इतना जो आत्मविश्वास भगवान ने बढ़ाया है हमारा। मतलब अगर आप देखेंगे कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट और टैलेंटेड इंसान है, या कोई किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बंदा है, कोई भी इंसान हो, तो हम लोग उससे बात करने से, अगर नॉर्मल इंसान है उससे थोड़ा सा कम है ना, तो डेफिनेटली उससे बात करने में इंसान की ये होता है कि मतलब नर्वसनेस आती है ना। लेकिन भगवान ने हमारा जो कॉन्फिडेंस है इस लेवल का बढ़ा दिया है कि अब मोदी जी हो, योगी जी हो, या अमेरिका का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, और उनसे भी हम बात करने में इतने बेहिचक बिंदास होंगे कि वो लोग सोचेंगे कि हमें नर्वस होना पड़ेगा इनसे बात करके। तो ये जो दरबार के भक्त है, ये महसूस कर पा रहे होंगे इस कॉन्फिडेंस को,
कि क्या गजब का कुछ मिला है। मतलब मेरे बाबा की मेहनत, मेरे बाबा, प्यारे बाबा ने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया कुछ पाने के लिए, और वो आज हम सबको लुटा रहे हैं, दे रहे हैं। लिटरली मैं जो देखिए, मैं कहीं ना कहीं मन तो करता कि मैं क्या बताऊँ बाबा को, मैं कैसे धन्यवाद थैंक यू बोलूँ। तो ये तो मतलब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप फील करते हैं। और फिर दूसरा, बच्चों की बीमारियाँ, जहाँ मेरे बच्चे आए दिन बीमार पड़ जाते थे। कभी वायरल हो गया, कभी कोल्ड हो गया, कभी फीवर आ गया, कभी डायरिया हो गया। हर मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इनको होना ही होना है और डॉक्टर का ट्रीटमेंट होना है। ठीक है, हालांकि हमारे डॉक्टर जो है, हमारे फैमिली डॉक्टर है, तो वहाँ पर मेरे खर्चा नहीं आता, लेकिन फिर भी यार मतलब डॉक्टर के पास जाना, ट्रीटमेंट लेना, तो बच्चे की हेल्थ तो बिगड़ती है ना। तो अब जब से दवा से जुड़े हैं, बाबा की असीम कृपा से मुझे मेरे बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा है। इवन मैंने इनसे कहा हुआ है, जो भी अपने मेरे नाम से बीमा मेरे बच्चों के नाम से कराया हुआ है वो भी हटा दें आप प्लीज़। लेकिन वो यकीन नहीं है ना, अभी जब तक दवा जुड़ेगी तब वो यकीन होगा उन्हें। तो लेकिन लिटरली इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ठीक रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। अभी देखिए, अभी मुझे कोल्ड है, थोड़ा सा फीवर सा भी है, और थोड़ा सा मतलब बॉडी एक हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे बच्चे को हो रही थी, मेरे जो बड़े बेटे को ये सब चीज़ें कुछ कहीं से नेगेटिविटी आई है और बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की मेरे बच्चे को ठीक हो जाए, वो स्मृति नष्ट हो जाए। और लिटरली ये कहना भूल गई कि मेरे पास भी अगर आती है तो उससे नष्ट कर देना, उससे चाटन हो जाए। मैं ये कहना भूल गई तो वो लिटरली मेरे पास आ गई है। तो अब मैं इसको अपने पास से डिस्ट्रॉय करवा लूँगी भगवान से कह के, जो मैं कह रही हूँ बिना दवाई खाए। आपने वहाँ से ट्रांसफ़र किया अपने पास और इसको कर दिया। किसी भी माइके लाल की औकात हो, किसी की भी ऐसा काम करना है कर ले। लाइव बैठे बैठे बता रही हूँ आपको कि मेरे बच्चे को सेम प्रॉब्लम थी, अब वो मेरे पास आ चुकी है और वो मेरे पास से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं आपको इसका भी लाइव एग्जांपल दे दूँगी। मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊँगी तो मैं आपको हेल्दी दिखाई दूँगी, ठीक है, बिना ट्रीटमेंट के। फिर जो मेरा मायका है, मैं इसको कहने से बिल्कुल भी मुझे कहीं ना कहीं शर्म नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं मुझे कोई भी खेद नहीं है कि सबसे ज़्यादा गंदगी मेरे मायके में है। मतलब पूरे मेरे ख़ानदान में सभी जो है मायके वाले दिल से जितने सॉफ्ट, जितने आप ह्यूमैनिटी से भरे हुए हैं मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले, और पूजा पाठ में इतने अव्वल दर्जे के हैं कि घंटों घंटों बैठ तपस्या करते रहते हैं। और मेरी जो रियल मेरी मौसी हैं, वो तो सन्यासी ही बन गई, मतलब जीवन ही समर्पित कर दिया उन्होंने भगवान के लिए। उनके ही हम लोग वो हो गए थे, हम लोग उनके क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, उनके फॉलोअर हो गए थे हम लोग। तो हम लोग मतलब हम लोग दिल से सब बहुत अच्छे, सब कुछ बढ़िया। उसके बाद सब की सब, सारी मेरी मौसियाँ, सारे मेरे भाई बहन और मेरे मम्मी वगैरह सब बिस्तर पकड़े हुए हैं, सबकी कमर चली गई, सबका सब ट्रीटमेंट पे ही रहते हैं, मेदांता भागते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद भी समझना नहीं चाह रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा लदी हुई है, मानना नहीं है, भक्ति के नाम पे जो ढोंग कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं आप। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि जनता देखे समझे कि मेरा पूरा मायका आज की डेट में, मेरे पापा एक्सपायरी हो गए, इतने बीमार थे वो, इतने इनको इतने भीषण भीषण रोग हुए इनको, लिटरली किडनी लिवर सब डैमेज उनका, है ना। और इस तरह की उनकी दुर्दशा हुई थी। तो अब उसका ब्लेम मेरे गुरुदेव पर लगाया जाता है। ये नहीं मान रहे हैं कि आपकी सारी जो गंदी पूजा पाठ है उसका परिणाम आप आप सब भोग रहे हैं। आपकी जो गंदी पूजा पाठ रही उसके लिए सभी बिस्तर पे पड़े हुए हैं, क्यों भाई? और यहाँ पर हमें देखो, मेरे बच्चों को देखो, जब से दरबार, मैं अक्टूबर में गई थी दरबार, मैंने चुपके से ज्वाइन किया था दरबार, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो नेगेटिव थे पहले से ही, मेरे मेरे घर वालों की रहमो करम से। और वो जो है जॉइन किया, उसके बाद से मैं लिटरली, मैं और मेरे बच्चे सब बिल्कुल फिजिकली फिट है, हैप्पी है और कॉन्फिडेंट है ना। एक अलग लेवल का सब कुछ मिल रहा है मुझे, सब फाइनेंशियली मैं बहुत अच्छा साउंड कर रही हूँ, हर चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आप एक अनुभव जानेंगे बच्चों के, और बच्चे बीमार पड़ते थे वो सब चीज़ें है ना, इतने इतने मतलब डेली डे के बेसिस पर इतने सारे वो जो है ना मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं आपको कई बताऊँ। और जो दरबार के भक्त हैं, अगर आप लोग के भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हो तो प्लीज़ अपने शेयर कीजिएगा, ऐसे ही मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बहुत टाइम से वेट कर रही थी वीडियो बनाऊँ उस टॉपिक पर, और मैं वीडियो लगातार लेके आती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा की, हरि हर गौरी शंकर महादेव की जय हो।